नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, यह महोत्सव विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। जो पहले खुद को दूर सुदूर समझता था, अब सरकार उनके पास जा रही है और उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है सरकार। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के आदिवासी प्रेम को दरअसल केवल दिखावा करार दे दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कई ये बातें कही हैं और उसमें बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि यह जो आदि महोत्सव चल रहा है, ये केवल दिखावा है और भाजपा को जनजातीय समुदाय की संस्कृति की इतनी ही चिंता है तो सरना धर्म कोड क्यों नहीं लागू करती ये लोग। बड़े हमले किए गए हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। आदि महोत्सव के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी, कहा आदिवासियों के दरवाजे पर जा रही सरकार। पीएम मोदी ने कहा, आदिवासियों के बीच मैंने समय बिताया। पीएम मोदी ने 16 फरवरी को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने आदि महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा, सरकार उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जिनसे लंबे समय से संपर्क नहीं हो पाया है। पीएम मोदी ने कहा, मैंने देश के कोने कोने में आदिवासी समाज और परिवार के साथ काफी समय बिताया है। मैंने आपकी परंपराओं को करीब से देखा भी है, उनसे सीखा भी है और उनको जिया भी है। आदिवासियों की जीवन शैली ने मुझे देश की विरासत और परंपराओं के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। आपके बीच आकर मुझ में अपनों से जुड़ने का भाव आता है। आदिवासी समाजों के साथ, आदिवासी परिवारों के साथ कितने ही सप्ताह बिताए हैं। मैंने आपकी परंपराओं को करीब से देखा भी है, उसे जिया भी है और इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। सुप्रियो भट्टाचार्य का पीएम मोदी पर निशाना। सुप्रियो ने भाजपा का आदिवासी प्रेम बताया दिखावा। प्रधानमंत्री पर सरना धर्म कोड पर कुछ न बोलने का आरोप। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, सरना धर्म कोड क्यों नहीं लागू कर रही बीजेपी सरकार। तो वहीं सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के आदिवासी प्रेम को दिखावा करार दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने नई दिल्ली में चल रहे आदिवासी महोत्सव पर सवाल उठाए हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि भाजपा को जल जंगल जमीन और जनजातीय समुदाय की संस्कृति की इतनी ही चिंता है तो सरना धर्म कोड क्यों नहीं लागू करते। झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने सवाल उठाया कि जनजातीय समाज के प्रति प्रधानमंत्री का प्रेम आखिर क्यों जागा। अगर उनका और भाजपा का जनजातीय समाज के प्रति प्रेम है तो बजट सत्र में सरना धर्म कोड पास करने की पहल करें। प्रधानमंत्री जी, तो आप इतना कुछ जानते, समझते हैं, महसूस करते हैं, आपकी संवेदना है, तो आदि धर्म सरना कहाँ गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रकृति का जो आराध्य है, जो पंथ है, वो सरना धर्म पर आज क्यों नहीं बोले। ऐसा तो नहीं चलेगा माननीय प्रधानमंत्री जी। आप पहचान तो बता रहे हैं लेकिन हमारी आस्था को पहचान नहीं रहे। ये हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आदि धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो प्रकृति पूजक हैं,
उनको ये व्यथित करती है। सुप्रियो भट्टाचार्य यहीं रुके नहीं। उन्होंने कहा वन संरक्षण नियमावली 2022 की जगह केंद्र सरकार वन अधिकार अधिनियम 2006 को मजबूती के साथ लागू करे। राज्य गठन के 22 साल पूरे हो चुके हैं। 16 साल भाजपा सत्ता में रही, कभी जनजातीय महोत्सव नहीं मनाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य में झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जंगलों की बात, तो हम लोगों ने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जिसको इनिशिएट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा में किया था, 2006 पे इस पे कानून बना यूपीए के समय, उसको दरकिनार करने के लिए फॉरेस्ट कन्वर्शन रूल 2022 लाने का क्या औचित्य? मतलब साफ है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और फिर झारखंड विधानसभा के चुनाव भी, जिसको ध्यान में रखकर अभी से ही सभी राजनीतिक दल वोट बैंक की गणित लगाते हुए सभी राजनीतिक दलों ने आदिवासी समुदाय की अपने पाले में लाने की जुगत में लग गए हैं। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो आपने सुना किस तरह से अब ये आदिवासी महोत्सव को लेकर के भी सियासत शुरू हो गई है। दरअसल 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी झारखंड में होने हैं। जाहिर तौर पर है सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने वोट बैंक की चिंता है और ये जो चिंता अब सता रही है ये साफ तौर पर झलकती भी नजर आ रही है। मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अनंत अमित जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अनंत अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशांतु मुखर्जी जी हमारे साथ, मार्क्सिस्ट के नेता हैं। मुखर्जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनंत अमित जी, अभी आपने सुना कि किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई अभी तक आप लोगों को कोई चिंता नहीं थी। 22 साल राज्य को गठन किए हो गए हैं, 2 साल कोरोना काल भी निकाल दीजिए तो 20 साल बचते हैं। आप लोगों को क्यों नहीं फिक्र थी आदिवासी महोत्सव की, और आदिवासियों की क्यों नहीं अभी तक चिंता सता रही? अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आदिवासी प्रेम जाग गया? जी योगेश जी, देखिए मैं अभी बड़े भाई सुप्रियो भट्टाचार्य जी का भाषण सुन रहा था। ये बहुत ही झारखंड और पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं 2-3 बात इंडिया वॉइस के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम तो ये 75 वर्ष देश को आजादी को हो गए। आजादी के अमृत महोत्सव में और इससे पूर्व भी जब जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रही है, मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी तो जनजातीय मंत्रालय जो बनाया गया, किसके नेतृत्व में बनाया गया? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 1999 में बनाया गया, जिससे कि जनजातियों का विकास हो। और विगत 9 वर्षों से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, तो हमारा ये लक्ष्य रहा है कि जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उस तक विकास कैसे पहुंचे। समरसता और समानता को बनाए रखने के लिए आज हमारे देश में 75 वर्षों बाद पहली बार जनजातीय समुदाय देश का नेतृत्व कर रहा है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी देश का नेतृत्व कर रही है, ये जनजातीय समुदाय से आती है। हमारा ये प्रयास रहा है माननीय मोदी जी का कि लगातार 9 वर्षों से जनजातियों के विकास के लिए कैसे उत्थान हो। और ये भगवान बिरसा मुंडा, जिसको आबा भगवान हम झारखंड में नहीं पूरे देश में लोग हम उनको भगवान के नाम से जानते हैं, उनके जन्म शताब्दी को जनजातीय दिवस के रूप में मनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज पूरे प्रदेश में, झारखंड ही नहीं पूरे प्रदेश में जो हमारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आजादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है, और विगत जो भी सरकार भारत में रही है कभी भी जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, हम पूरे प्रदेश में, झारखंड में भी उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, संग्रहालय बनाया जा रहा है, जहां पर लोगों को ये बताया जा सके कि भारत की आजादी के लिए हमारे जनजातियों का क्या योगदान रहा है।
उनके आदिवासियों विकास की अगर के हम लिए। बात करें अनंत अमित जी, तो जल जंगल जमीन सबसे पहला जो प्रायोरिटी के साथ उनका मुद्दा होता है वो होता है। और ये सुप्रियो भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि भाई अगर आप जी। आदिवासियों के इतने हितैषी हैं और इतना प्रेम है आपका आदिवासियों के प्रति, तो वो कह रहे हैं कि वन संरक्षण नियमावली 2022 की जगह केंद्र सरकार वन अधिनियम 2006 क्यों नहीं लागू करती है? भाई मजबूती के साथ लागू कर दिया जाए, क्या दिक्कत है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने किया है। देखिए योगेश जी, जब से वर्तमान के 3-3.25 वर्षों की सरकार है, और सरकार किस लिए आई है? जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए झारखंड में आई है। लेकिन जल जंगल जमीन को बचाने के बदले क्या कर रही है? जल जंगल और जमीन बेचने का काम यदि कोई कर रही है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर हमारे जनजातीय समुदाय का इतना ही अगर उनको थोड़ी ही फिक्र होती तो कई बार इनकी सरकार रही, ये केंद्र में भी मंत्री रहे, केंद्र में यूपीए के साथ रहे, इन्होंने कभी कोई विकास का बात कभी सोचा क्या? नहीं। ये हमारे जनजातियों को सिर्फ उन्होंने केंद्र का ही हवाला दिया है कि वो लोकसभा में वही अधिनियम को लेकर ठगने का के काम उन्होंने किया। दिया और जहां हवाला। तक 2022 अधिनियम जो लेकर आ रही है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी, हाँ। वो उससे जनजातियों के पूर्ण विकास की एक लक्ष्य तैयार किया गया है जिससे कि उनका विकास हो। ये 2006 की बात कर रहे हैं, हम तो 2022 में इसलिए लेकर आए जिससे कि उनका विकास कैसे हो। ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से भाषण करें, इन्हें कुछ नहीं पता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जनजातियों के विकास के लिए जब काम किया जा रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। जहां आप प्रोमो दिखा रहे थे, आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो दिक्कत इनको हो रही है, दिक्कत हमें नहीं है। हम नहीं, तो दिक्कत सिर्फ तो और सभी सिर्फ को है। विकास देखिए, के नहीं लिए नहीं विकास अनंत के अमित लिए जी, दिक्कत तत्पर सभी को है, जी। सभी को चिंता है, ऐसा नहीं है। और आप लोग भी नहीं, कहते हैं कोई पूरी चिंता, तैयारी से। इनको हाँ। जनजातियों से ठीक। कोई मतलब नहीं है योगेश जी, सिर्फ ये ठगने का काम कर रहे हैं। हाँ। जनजातियों के विकास के लिए अगर कोई देश में काम करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मुखर्जी जी, देखिए इतनी हितैषी, इतनी प्रेमी पार्टी और आप लोग इतने बड़े बड़े आरोप गढ़ रहे हैं, बताइए कैसे चलेगा ये सब? ये ऐसे में तो आदिवासी भी सुन रहे होंगे, तो वो भी आपको कोस रहे होंगे। मैंने हमको आश्चर्य लगता है, हाँ। चैनल में, कोई भी चैनल में मैंने झूठ बोलने का इन लोग का परमानेंट हिस्सा जा रही है कि झूठ बोलेंगे आप। उनको पूछिए तो बिरसा के गांव देखे हैं? नहीं देखे। बिल्कुल देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं। कहाँ है? अरे खूंटी में दादा, हम वही कराने वाले हैं। खूंटी में आप हमको कहाँ? ज्ञान मत दीजिए, खूंटी में आप हमको ज्ञान मत दीजिए। आप उत्थान की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए ना, आप विकास की बात कीजिए। आपको बताइए, राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति किसने बनाया? विकास सुन किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने विकास बनाया। सुन लीजिए बता जी। देते। आपको दादा कुछ नहीं पता है, आप विकास की बात कीजिए हम ना। लोग खून दिए हैं। अरे और हम क्या खून दिए? झारखंड के लिए और हमने दिए हैं। अरे दादा, मैं झारखंड आंदोलन में रहा हूँ, आपको नहीं पता है। आराम से सुन लीजिए। आप सब ज्ञान मत दीजिए, बात अमित शाह जी आए थे उलियातू। हाँ। अमित शाह जी आए थे उलियातू। अमित शाह के लिए जो खाना परोसे गए ना, वहां के परिवार ने कहा ये जो खाना है, इनकी जितनी कॉस्टिंग है, जितने ये खर्चा किए हैं, हम 20 साल तक इस गांव को संभालने रखते। इतना खर्चा, कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें, हम 10 दिन आगे गए थे। 1 मिनट सुन लीजिए, जान लीजिए जो नहीं जानते हैं। 10 दिन आगे वहां गए थे उलियातू में, हम लोग का मैंने अनशन था किसी मामले के। वो हमें पता है मामला, ऐसा है मामला कि हमारे जिसको भगवान कहते हैं बिरसा मुंडा, उनके वंशज अभी भी जिंदा है वहां। मालूम है? नहीं मालूम है आपको? मालूम है ना? मालूम रहते तो उसको निश्चित तौर पर बगल में बैठाते, नहीं बैठाए। उनको पता नहीं है, उनकी जमीन को लूट ली गई है। उन्होंने हम लोग के पास, अब ये 27 तारीख से विधानसभा चलेगी, उसमें ये क्वेश्चन है कि आपकी सरकार में, आप ही की सरकार में रुका जा रहा है, आपको ये पता नहीं है। अरे सुन लीजिए, बहुत अच्छी चीज दे देंगे जो न्यूज में आपके काम आएंगे, कभी बोलिएगा। उनके पास 1 इंची जमीन नहीं है उस परिवार के पास। एक जो छोटे से जमीन थी उसको बना दिए सरकार ने, केंद्र ने पैसा देके उसको बना दिए म्यूजियम टाइप का, और वो रहते हैं गैरमजुआ जमीन पर। बिरसा मुंडा की वंशज गैरमजुआ जमीन पर रहते हैं। वो आके तड़प रहे थे कि हमको इसी में रहना है, हम अपना त्याग जिंदगी यही देना चाहते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? अरे अमित जी थोड़ा चुप रहिए। अरे झारखंड की सरकार है ना, यूपी के बारे में बोलिएगा, रुक जाइए।
ऐसा है। आप अरे नहीं आप जानते बंगाल हैं। के बारे में बोलिए ना, ये देखना बोलते हैं। झारखंड के मुद्दे पे संताल आप चर्चा कर रहे हैं। संताल परगना में कुछ जानते हैं? नहीं जानेंगे। अरे आप हमें कोई नहीं जानते आप लोग का। आप लोग आप का ही यहाँ सब के जानते नेता हैं। भी नहीं जानते हैं। ये एक बड़ी पार्टी है बीजेपी। देखे नहीं, 28 में से 26 में से सीट हटा दिए। मुखर्जी जी, और आपको इतने आदिवासी पर इतना परोसना है, आदिवासियों के लिए काम करना है, तो आपने हमारे यहाँ से जो कागज राष्ट्रपति के पास गए हैं उसको कर दीजिए। तब तो आप जातिवाद ले आएंगे। कुछ नहीं करेंगे इस देश के लिए। 14.5 करोड़ जनता जो ट्राइबल है, हमारे 14.5 से 15 करोड़ देश में जो ट्राइबल है वो सारे ट्राइबल विरोध में है। इसलिए आप देख लें, ट्राइबल क्षेत्र में उसकी संख्या देख लीजिए और आपकी सीटों की संख्या देख लीजिए। ठीक है मुखर्जी जी, ये बात आपकी जायज है, ठीक है। आप मानते हैं कि अगर केंद्र सरकार ने नहीं किया है, और आप जो बता रहे हैं, जो नाम गिना रहे हैं, राज्य सरकार की कुछ जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकार राज्य में किए हैं। क्या किए हैं। यही किए हैं कि आज तक उनको एक फीट जमीन नहीं मिल पाई है खाने के लिए, उन लोगों को वो मोहताज हो पा रहे हैं, यही किए हैं। कुछ नहीं है। उन्होंने कहा सिर्फ हमें पानी दो, यही जमीन इंडस्ट्री को मत दो। हम नहीं चाहते यह इंडस्ट्री। हम खुद रोपेंगे, खुद धान लगाएंगे, खुद खाएंगे। लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट राज की नहीं होती है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट केंद्र से आती है। सीआरपीएफ लगा के भगा दो सबको। आदिवासी को बोल दो नक्सल, बोल के भगा दो। उस जगह को लूट लिया। हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री उतरे, लेकिन पैदल नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसकी बदला निश्चित तौर पर 14.5 करोड़ जनता लेगी, बिल्कुल लेगी। मुखर्जी जी, किसी भी राज्य की जो जनता होती है, और किसी भी राज्य की जो जनता है, उसका जो सहूलियत और जो उसको रख रखाव कहें और सुख सुविधाओं का हम जिक्र करें, ये सारी पहली जिम्मेदारी जो बनती है वो राज्य सरकार की बनती है। राज्य की निश्चित पहले राज्य सरकार की बनती है, केंद्र सरकार तो बाद में आता है। राज्य सरकार क्या कर रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है। 3 साल से आपकी कह रहे हैं कि सरकार बेहतर काम कर रही है, सरकार ने इस दिशा में काम कर दिया। आप बताइए आदिवासियों के लिए क्या किया, और आप केंद्र पर ठीकरा फोड़ करके अपना पल्ला तो झाड़ नहीं सकते। हम लोग राज के लिए जो करना था वो कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी मांग जो है के इशारे पर टुकड़ा दिया गया। क्यों टुकड़ा दिया गया है? ठीक, क्यों राज्यपाल वापस कर दिया? राज्यपाल कौन बॉडी है केंद्र की, ये तो बताने की जरूरत है। आपको जानने की जरूरत है कि क्या होते हैं। हमारे यहाँ से क्या गए हैं, केंद्र के पास क्या है? कुछ नहीं है। हम लोग को कुछ नहीं। यहाँ पर पावर प्लांट लगा, किसने लगवाया? जमीन गई झारखंड की आदिवासी मूलवासियों की। पावर प्लांट से पावर गोड्डा में 2 खोला जा रहा, वो किनकी जमीन थी? सिद्धू कानू की, बिरसा मुंडा की वंशज, जिसके लिए आज वहां पर वो बात कर रहे हैं। डर गए। आदिवासी एक ऐसे है, आदिवासी मूलवासी झारखंड ने पूरे देश की जो विरोध करने लगे हैं। आप कितने भी सांप्रदायिक हो जाए, जातिवाद के नाम से वोट मांगे, लेकिन अब लोग बदल गए हैं। लोग सोच लिए कि अंग्रेज जब थे देश में उस टाइम भी यही करते थे ये, और अंग्रेज चले गए अब भी यही कर रहे हैं। ठीक, लड़ो खाली दूसरे को, एक दूसरे को लड़ते तो ऐसा हो गया कि पूरे राज्य में लड़ाई चालू हो गई। सभी लोग वैसे ही कर रहे हैं, सभी लोग वैसे ही कर रहे हैं मुखर्जी जी। इसकी बदला 24 में लिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। एक बात और यहाँ पर आ रही है अनंत अमित जी, देखिए इतनी कमियां मुखर्जी जी ने गिना दी हैं, इसके साथ साथ जो अब मेन मुद्दा उठता नजर आ रहा है वो सरना धर्म कोड को लेकर के है। उसको भी लेकर के ये कहा जा रहा है कि भाई उसमें आपको कहाँ पर अड़चन आ रही है, आप क्यों नहीं इस बात को लेकर के प्रमुखता से सामने आ रहे हैं? देखिए योगेश जी, जैसे अभी ये बात कर रहे थे 1932 खतियान की बात कर रहे थे कि राज्यपाल ने उनको भेजा, वर्तमान सरकार की न्याय विभाग ने, विधि प्रकोष्ठ ने ही उसको खारिज कर दिया था। उसके बावजूद भी इन्होंने सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसको लेकर आए। उससे पहले हमारी भी सरकार में 2000 बाबूलाल जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी तो हम भी ये प्रयास किए थे, लेकिन हम प्रयास में सफल नहीं हो पाए।
उसके बाद कोर्ट में गए, उसके बाद माननीय रघुवर दास जी की सरकार बनी, वो एक लेकर आए, बाद में हेमंत जी की सरकार बनी, ये लेकर आए, तो तरह तरह की बातें चलती रही। उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? हमारे प्रदेश का युवा भुगत रहा है। और जहां तक सरना कोर्ट की बात है, सरना कोर्ट को लेके हमारी सरकार भी, केंद्र सरकार भी काफी गंभीर है। लगातार जब राज्य सरकार की तरफ से आया है, उसके बाद से सरकार इस पे अपने जनजातीय मंत्रालय के तहत उस पर काम कर रही है। और जनजातीय मंत्रालय के मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, जो कि हमारे झारखंड प्रदेश से ही आते हैं और खूंटी के भी सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड की है और जनजातीय समुदाय से भी आते हैं, तो लगातार उनका भी ये प्रयास है कि कैसे जनजातीय, हमारा कोर्ट के साथ साथ हमारा ये है कि झारखंड के अलावा भी पूरे देश के जनजातीय समुदाय का विकास कैसे हो, उसी के तहत काम कर रहे। सरना कोर्ट ठीक है, वो कह रहे थे सुप्रियो जी की झारखंड की बात कर रहे थे, सरना कोर्ट की बात कर रहे थे, तो हमारी केंद्र सरकार भी इस पे गंभीर है और लगातार हमारा विभाग भी इस पे काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि कल जिस तरीके से माननीय मोदी जी महोत्सव में गए थे, जिस तरीके से लोगों में उत्साह है आदिवासी जनजातीय समुदाय में, योगेश जी मैं दावा के साथ कह सकता हूं, राजनीति से ऊपर उठकर, राजनीति को छोड़कर, कि लोगों में इस माननीय मोदी जी के प्रयास की लोग तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। मैं राजनीति से ऊपर की बात कर रहा हूं और इसको लोगों को मानना चाहिए। और आज देश का अगर कोई व्यक्ति अंतिम पदान पे है और उसके विकास के लिए अगर कोई सरकार, कोई भी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, अगर काम कर रही है, तो लोगों को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये मोदी जी जिस तरीके से संकल्प लिए हैं जनजातियों के विकास के लिए, निश्चित तौर पे आने वाले समय में जनजातियों को ये देखने को भी मिल रहा है और देश को भी देखने को मिलेगा कि उनके विकास के लिए हमारी पार्टी और हमारी सरकार क्या कर रही है। मुखर्जी थोड़ा सा और इंतजार करिए बस, यानी साफ तौर पर है ये जो आप सरना कोर्ट का जिक्र किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, उस पर भी केंद्र सरकार मंथन कर रही है और विचार विमर्श कर रही है। राय मशविरा के बाद ही इस पर राज्य सरकार की तरफ से नहीं, हाँ, पूरे देश की जनता 14.5 करोड़ निवासी। हाँ, सरना कोर्ट सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, सरना कोर्ट पूरे देश के है। वही चीज उन्होंने कही अनंत मिश्र जी। 14 करोड़ जनता मांग रही है, लेकिन ये तो बजरंग दल का पोस्टर लगा देते हैं सरना स्थल पर, कहते हैं कि ये आदिवासी हिंदू है, इसीलिए इस आदिवासी को सरना कोर्ट नहीं देना है। आपको बता दें, अगर नहीं मिला, आप सीट तो छोड़ दीजिए, हमें लगता है कि झारखंड में पहले जैसा राजनीति था भाजपा का, वही राजनीति भाजपा का हो गई। यहाँ आपको बता दें कि हमारे झारखंड एक भी कोई नहीं है बीजेपी से जो झारखंड के लिए लड़ाई लड़े हैं, एक सिंगल हैंड अगर है। अरे हंसिए मत, अरे आपने तो प्रदेश को सबसे पहला नाम ही तो वो प्रदेश के गठन को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी को गिना देते हैं, आप कह रहे हैं एक भी नहीं। सब मतलब क्या बोलने बनाया हमारे देश आजाद में तो पाकिस्तान कराए क्या? योगेश जी नहीं, आपने बीजेपी के कहा कि बीजेपी का एक भी पर्सन नहीं, तो हमने क्या कहा? उनको देना पड़ता, उसको देना पड़ता झारखंड में जो गुलाम थे, और फिर इस गुलाम सरना कोर्ट पर दिखेंगे पूरे देश। अब आप बोलते यहाँ पर शहीद हुए, बहुत हुआ, हजारों लोग शहीद हुए, आप बोलते वाजपेयी जी दे दिए हमारे झारखंड को, मत बोलिए, शर्म लगेगा, लोग यहाँ से दौड़ाएंगे, खबर देंगे, मत बोलिए। जो ये बंगाल में झारखंड है, बिरसा की धरती है, सिद्धू कानू की धरती है, उसके धरती ने झारखंड लिया, वाजपेयी जी तो नाम भी नहीं जानेंगे। ये गलत है, प्रधानमंत्री निश्चित थे, और वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, आज तक भाजपा में ऐसा प्रधानमंत्री ना आएगा ना आए थे, क्योंकि उनकी 2 सीट कम रहते हैं तो वो सरकार गिरा देते हैं, लेकिन खरीद के लिए फर्क करते हैं। यहाँ तो पूरा राज्य खरीद लिए जाते हैं। अरे आपने तो राज्य को बेचने का काम किया, सरकार के हाथों की बात बेचा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बेचने का काम किया राज्य को, और वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य बचाने का काम किया, और राज्य का निर्माण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी रहेंगे। राज्य को बेचा किसने? के आदिवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने करने खोज रहे, एक बार 28 सीट हार गए थे, इतना कुछ, इतना दिक्कत पूरे देश से गिन लीजिए आप, यहाँ से लेके छत्तीसगढ़ से लेके हर जगह जहाँ ट्राइबल है, हर जगह आप लोग हारे हैं।
चलिए ठीक है, राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को सोचना होगा और ठोस जी, कदम देखिए। उठाना पड़ेगा, तभी सब कुछ संभव हो पाएगा और सही दिशा में राज्य और देश आगे बढ़ पाएगा। आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर है अब आदिवासियों पर सभी राजनीतिक दलों की नज़र है और सभी राजनीतिक दल आदिवासियों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और जुगत पूरी लगाई जा रही है कि आखिर आने वाले चुनाव में किस तरीके से आदिवासियों को अपने पाले में लाया जा सके। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।